Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सी के शो मनमोहिनी में हुआ धमाका। मान ने कह दिया गोपिका को अपनी माँ। जी हाँ, तो दरअसल हुआ यूँ कि कान्हा जी के जन्म के दिन सिया चाहती थी कि राम सबके सामने मान को अपना बेटा मान ले, जिसके लिए इनकार करते थे राम। तो फिर क्या था, सिया ने दे दी धमकी और अपना बैग लेकर कहने लगी कि अगर राम ने ये बात नहीं माना तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। इस बात पे हो गई राम और सिया के बीच में तू मैं। जहाँ राम नहीं अपनाना चाहते थे मान को, लेकिन सिया है जो राम के पीछे पड़ी है और दोनों के बीच बहस हो जाती है और गोपिका इस बात को गलत ठहराती है। उसी बीच होता है मेजर ड्रामा जब गोपिका मान को कहती कि उनकी माँ बहुत अच्छी है और उनकी माँ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिससे सिया को ठेस जरूर पहुँचता है, लेकिन वो किसी तरह से संभाल लेती है। और राम को भी हो गया है गोपिका पर शक कि कहीं ना कहीं ये कोई मोहिनी को भेजी हुई तो चाल नहीं है। साथ ही साथ जन्माष्टमी की तैयारी के बाद सिया मान को कृष्णा बनाने का ठान लेती है और सभी घर वाले खुश हो जाते हैं ये देखकर कि मान को कृष्णा के रूप में। गोपिका भी मान को देखकर बहुत खुश है, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है कुछ खुरापात। और तभी होती है कंस की एंट्री, जो कि है दाई माँ, जिन्होंने घर में आने के लिए कंस के रूप लिया है ताकि वो मान को असलियत सबके सामने ला सके कि वो एक आम बच्चा नहीं है। और साथ में ले आई है मटका जिसमें है गंगा जल, जो मान पर गिराकर वो करना चाहती है खुलासा। अब देखना यह है कि आगे क्या आएगा। क्या इस जन्माष्टमी में कृष्णा कंस को वध कर देगा, यानी कि मान और मोहिनी यानी गोपिका मिलकर कर देंगे दाई माँ के अंत। तो क्या चल रहा है, मतलब हमेशा आप दोनों के बीच में कोई और आ जाता है और जिसकी वजह से आप दोनों में ही लड़ाई होती है और दूरियां बनती जाती है। आज तो सिया घर छोड़ के जाने को तैयार हो गई है मन के लिए, तो क्या हो रहा है? मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि राम और सिया इनसेपरेबल हैं, हम कभी अलग नहीं होंगे। लड़ाई हमारी चलती रहती है। अगर हम लोग मोहिनी जैसा इतना बड़ा एक प्रकोप झेल सकते हैं अपनी फैमिली के ऊपर, हमारे ऊपर, तो मन तो बच्चा ही है। मतलब मन बच्चा है, वो बच्चा है। तो अभी मन के घर पे आने से प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। राम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। सिया एक्सेप्ट कर चुकी है, उसको अपना बच्चा मान चुकी है क्योंकि उसकी मदरली फीलिंग्स जाग चुकी हैं बहुत ज़्यादा। मगर राम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी वजह से उन दोनों में काफ़ी दिनों से बहस चल रही है। आज सिया ने राम को बोला है कि पूरे गांव के सामने तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको अपना बच्चा मानना होगा और आने वाले टाइम में वही बहरामगढ़ को संभालेगा। मगर राम अग्री नहीं कर रहा है, तो उसी वजह से सिया बहस करती है राम से। ओके, वैसे मन गोपिका को अपनी माँ कह देते और साथ ही साथ दाई माँ कंस बनकर भी आने वाली हैं, तो ये क्या होने वाला है अगर बताएं? जन्माष्टमी का टाइम है, हम लोग सेलिब्रेशन रखी है हम लोगों ने घर पे। हम सभी लोग किसी ना किसी गेटअप में हैं, जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई राधा कृष्ण बना है, गोपियाँ बनी हैं बहुत सारी। तो दाई माँ कंस का रूप लेकर आ रही हैं क्योंकि हमने उनको घर से निकाला हुआ है। तो इस लीला में अंत में कंस का ही वध होता है। लीला के हिसाब से तो कंस का वध हो जाएगा, लेकिन दाई माँ के साथ वो बच्चा क्या करेगा वो नोबडी हैज़ एन आइडिया अबाउट इट। क्योंकि बच्चे को कई बार मारने की कोशिश की है उन्होंने, हम सब देख चुके हैं। तो अब वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा ईविल है, बहुत पावरफुल है, वो बदला तो पक्का लेगा। तो वी आर प्रेइंग फॉर दाई माँ कि वो सेफली हैंडल कर लें और होपिंग कि कुछ बुरा ना हो उनके साथ। ओके, लास्टली सिया, मतलब आप अब जिस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है वो बच्चा किसी और को माँ कह रहा है, तो वो फीलिंग्स क्या तभी भी रहेगी या चेंज हो जाएगी या कुछ डाउट होगा? नहीं, एक माँ की फीलिंग्स कभी चेंज नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स शी वाज अ बिट जेलस अबाउट द फैक्ट दैट उसकी इतनी केयर और इतने तहे दिल से उसको एक बेटे का दर्जा दिया है, लेकिन ठीक है, बचपने में उसने किसी और को माँ कह दिया, इट्स ओके, बट देन सी इज़ गोना बी इवन मोर कंसर्न फॉर द किड, इवन मोर फ्रॉम नाउ। थैंक यू। थैंक यू।